देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कुमार कुंदन, क्या ये पता चल पाया कि राज्यों ने अपनी तरफ से क्या सलाह दी है? देखिए, हर राज्य ने अलग अलग दलील दी है। जैसे मसलन कुछ राज्यों ने तो यहाँ तक कहा कि जो हवाई सेवा है और ट्रेन सर्विस है उसको फिलहाल रिज्यूम नहीं किया जाए, और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि रेलवे का जो है टिकट, जो नॉर्मल रेलवे टिकट था उसको फिलहाल कैंसिल किया गया है, और श्रमिक स्पेशल और दूसरी जो ट्रेनें हैं स्पेशल उन्हीं को सिर्फ इजाज़त दी गई है। दूसरी तरफ कुछ राज्यों ने हवाई सेवा को लेकर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि जब तक चीज़ें ठीक नहीं होती तब तक हवाई सेवा रिज्यूम नहीं किया जाए। तीसरी बात, गोवा के मुख्यमंत्री ने बाकायदा ट्रेन सेवा उनके यहाँ के लिए कैंसिल करने की बात की है, क्योंकि जब से ट्रेन सेवा शुरू हुई है उसके बाद से ट्रेन के जरिए कहीं न कहीं कोरोना का मरीज गोवा में पहुंचा है। तो अभी सरकार के सामने परेशानी ये हो रही है कि राज्यों से अलग अलग तरीके के सुझाव आए हैं। मसलन अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो इन्होंने दिल्ली में मेट्रो चलाने और डीटीसी बस चलाने की इजाज़त मांगी है, बशर्ते कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। इसके अलावा दिल्ली में मॉल भी 33% खोलने की इजाज़त मांगी है, मार्केट्स ऑड इवन के तर्ज पे जो है शुरू करने की बात की है, लेकिन साथ ही शैक्षणिक संस्थानें, स्कूल, सिनेमा, जिम, इन सभी चीज़ों को जो है बंद करने की बात की है, और साथ में ही रेस्टोरेंट ओपन करने की तो बात की है, लेकिन वहाँ से सिर्फ फूड पैकिंग भी। तो कई तरह के जो सलाह है वो राज्यों की ओर से आए हैं। अब हर राज्य के लिए सरकार जो है किस तरीके से गाइडलाइन जारी करती है, अलग अलग करती है या फिर कोई एक गाइडलाइन होगा, ये एक देखना दिलचस्प पहलू है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि क्या इंटर स्टेट कम्युनिकेशन को सरकार इजाज़त देती है या नहीं देती है, क्योंकि कुछ राज्यों ने साफ कर दिया है कि वो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किसी को भी अपने यहाँ अंदर आने नहीं देंगे जब तक कि उसके पास कोई कर्फ्यू पास ना हो। ऐसे में जब ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन को लेकर भी कंफ्यूजन है। कई राज्यों ने कहा है कि उन्हें तय करने दिया जाए कि ग्रीन जोन क्या होगा, ऑरेंज जोन क्या होगा और रेड जोन क्या होगा, और कंटामिनेशन के सिर्फ एरिया में पूरे एरिया को जो है ब्लॉक किया जाए, बाद बाकी दूसरे एरिया को छोड़ा जाए। तो इस तरीके से केंद्र सरकार को राज्यों ने अपने अपने गाइडलाइन भेजे हैं। अब केंद्र सरकार को तय करना है कि आखिर करना क्या है। दिनेश, आपको याद होगा 30 तारीख को राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया था और शहरों की लिस्ट जारी की थी ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के लिए, लेकिन उसके बाद से उस लिस्ट को अभी तक अपडेट नहीं किया गया है केंद्रीय स्तर पर। तो आज इस बात की भी उम्मीद बताई जा रही है कि आज उसको लेकर भी, कंटामिनेटेड जोन को लेकर भी सरकार कुछ न कुछ करेगी, ताकि जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहर है जहां पूरे दिल्ली को आपने रेड जोन में दाखिल कर दिया है, जबकि दिल्ली के जो ग्रामीण इलाके हैं, कई सारे ग्रामीण इलाकों में कोई कोरोना का मरीज नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए सरकार उम्मीद कर रही है, राज्य सरकारें, कि उन्होंने जो सुझाव दिए हैं केंद्र सरकार उसमें कुछ समन्वित फैसला ले। और हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कल शाम से ही गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी है। अमित शाह देर शाम तक जो है बैठक लिए हैं पूरे मामले को लेकर, और आज भी जो है अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर चल रहा है, और संभव है शाम तक जो है ये गाइडलाइन आम जनता को पता चल जाए कि अब आने वाले दिनों में लॉकडाउन 4 शर्तों के साथ, किस तरह की रियायत के साथ शुरू होने जा रहा है। हालांकि एक बात जो तय है वो ये है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। अमूमन हर राज्य ने लॉकडाउन बढ़ाने की बात की है, लेकिन हाँ, शर्त जो है सब लोगों ने अपनी अपनी डाली है। अब उन शर्तों को एक साथ समावित, हर किसी की अपनी शर्त, लेकिन लॉकडाउन को लेकर सब कोई यूनानिमसली ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन राज्यों ने ये कहा है कि हमारे यहाँ पर कौन सी जगह पर कितना संक्रमण है ये तय करने का अधिकार हमारे ही पास हो, केंद्र ये तय ना करे। आज शाम तक गाइडलाइंस आ सकती हैं। बहुत धन्यवाद कुमार कुंदन, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।